हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो सामाजिक विज्ञान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2026 का पेपर है। आप लोग बराबर तैयार करते रहिए जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन होती रहे और बराबर रिपीट करते रहेंगे ये सभी प्रश्न, तो आपके माइंड की जो क्लियरिटी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग तैयार करते जाइए। ठीक है। अब यहाँ पर पहला हमारा दिया है भारत संविधान कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग भारत संविधान कब लागू हुआ था सिर्फ आप लोग 26 जनवरी याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान क्या हुआ था बच्चों, लागू हुआ था। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चों की भारतीय संविधान के निर्माण निर्माण किसने किया, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, तो यहाँ पर इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे संविधान सभा के द्वारा। देखिए कोई भी अगर ला और नियम पास होता है, जब तक सभा में, संविधान संसद में, जब तक पार्लियामेंट में नहीं होता तब तक वो पास नहीं होता। मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार आपको बताना है। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं बच्चों, 6। यहाँ पर 6 बताइएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिया गया भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था शासन का इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कि शक्तियों का हमें राज्य, केंद्र और राज्य में क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है बच्चों। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो छठवां नंबर वाला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आएगा, आपका भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के होता है, तो यहाँ पर सभी लोग बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है, सरकार कितने वर्ष बाद बदलती है, 5 वर्ष बाद बदलती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रपति भी 5 साल का ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोकसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा में सदस्य जो होते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा जो संसद होते हैं, जो हम लोगों के जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो सिर्फ 5 वर्ष बाद हमारा चुनाव होता है। तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी यहाँ पर बताना है। भारत की राजधानी जो है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है। अब यहाँ पर भारत में पहला पहला आम चुनाव कब हुआ था, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो यहाँ पर बताएंगे बच्चों, भारत में पहला आम चुनाव यहाँ पर 1951 से 1952 में हुआ था। 1951 से 1952 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था जो है बच्चों, यहाँ पर आपका ग्रामीणों से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्रामीण से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण में जो होता है पंचायती राज व्यवस्था होती है। भारत संविधान में कितनी सूचियां हैं, भारत संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो आप बताइएगा। 12 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, 12 सूचियां हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा नई दिल्ली। देखिएगा नई दिल्ली में से ही हर कार्य हमारा होता है, क्योंकि वहाँ पे राजधानी है, इसलिए वहाँ पर भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो हमारा मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, 15वां हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय यहाँ पर सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है केंद्रीय संख्यायिकी। यहाँ पर केंद्रीय संख्यायिकी संगठन, केंद्रीय संख्यायिकी संगठन क्या करता है,
यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? तो आरबीआई को। आरबीआई देखिए कोई भी नोट आती है तो छपी रहती है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है कि 17वां क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो होता है कृषि से है बच्चों। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से मेहनत से एकदम पूरी लगन से इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी बार वीडियो को देखिए। एक बार क्लियर ना हो तो दोबारा वीडियो देखिए, जिससे आपकी क्लियरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार आप देख लेंगे, दोबारा देखेंगे, अपने आप उत्तर बताएंगे। अब यहाँ पर जनसंख्या की गणना कितने वर्ष बाद होती है? जनसंख्या की गणना जो होती है 10 वर्ष बाद होता है। ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या होता है, जनसंख्या की गणना होती है। अब यहाँ पर बताइए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? यहाँ पर बताइए आप लोग, जनसंख्या वाला सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश जो है हमारा जनसंख्या का सबसे अधिक राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत संविधान, अब यहाँ पर 20वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो बताएंगे क्या? 42 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 42। मत देने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मत मत मतलब यहाँ पर वोट जो देने का वो है, न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष आपका होना चाहिए। 18 वर्ष जो भी होता है, कानूनी प्रक्रिया आपके ऊपर अगर लागू होने लगती है, आप उसमें नाबालिग में नहीं आते हो तब। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर नीति निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है? तो आप क्या बोलेंगे? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया बच्चों। अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक संशोधन यहाँ पर 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर 24 वाला क्या है? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दे दिया गया है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर सभी को ये चीज़ें तो अच्छे तरीके से पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब 26वां हमारा दे दिया गया बच्चों, शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ये बताइएगा, इंग्लैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? इंग्लैंड से। अब यहाँ पर बच्चों देखा जाएगा चुनाव, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। याद रखिएगा बच्चों। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर सभी को ये पता है, ये बात तो सभी को पता रहती है, 28 राज्य है। और यहाँ पर नागरिक, यहाँ पर 29वां दिया गया है, नागरिक संबंधी विषय किस सूची में आता है? यहाँ पर 29वां यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता संबंधी विषय सूची किस में आता है? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे बच्चों, संघ सूची में आता है। संघ सूची में आता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ होता है बच्चों। यहाँ पर वीडियो को हमेशा आप लोग लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे आपको नए नए कंटेंट जो भी अपलोड मैं करूँगा आप लोगों के लिए अच्छे से यहाँ पर अपलोड करूँगा और आप लोग बार बार यहाँ पर दोहराते चलेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर भी मैं दूंगा, जो काफ़ी डिटेल्स में होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।